ये मातृभूमि पवित्र भूमि है, ये मिट्टी नहीं है, ये अमृत है, ये औषधि है। और अगर हम उस विश्वास को कायम नहीं रखेंगे तो हमारी भी स्थिति परिस्थिति जो आज उन लोगों की है वैसे हमारी भी हो जाएगी। हम लोग कम खाते हैं, गम खाते हैं और साथ में काम 4 गुना अधिक करते हैं। चौहान साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जाने का आपको प्रेरणा कहाँ से मिली और कौन सी वो उम्र थी जब आपने ज्वाइन किया? आप अपने घर में ले लीजिए, वो छोटा बालक है, आप उस बालक से बार बार कहिए अबे इधर आ, अबे इधर आ, तू इधर आ, तो वो भी कहेगा अबे इधर आ, तू इधर आया। आज के साक्षात्कार में हम मिलाएंगे एक ऐसे व्यक्तित्व से जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। एक खास व्यक्ति बरेली से आज आपको हम मिलवाने वाले हैं, जय नारायण सरस्वती विद्या इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य से, गंगा समग्र ब्रज प्रांत के संयोजक, भारतीय स्काउट एवं गाइड के बरेली जिला सचिव, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह विभाग संपर्क प्रमुख और उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ के द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका है। आइए आपको मिलवाते हैं डॉक्टर रवि शरण सिंह चौहान से। शिक्षक के रूप में एक लंबा कैरियर आपने देखा और लोगों को भी आपने जागृत किया। बहुत सारे आज आपके स्टूडेंट बड़े बड़े ओहदों पर हैं, बड़े बड़े पदों पर हैं, IAS हैं, PCS हैं। तो क्या मोटिवेशन रहा कि बच्चे इतने आगे बढ़े और आप में क्या मोटिवेशन रहा कि आप निरंतर अभी भी एक मतलब अग्रसर है अपने जो आपका मिशन है, बच्चों को कुछ सिखाना, बच्चों को कुछ अलग देना? तो आपका क्या मिशन रहा? सबसे पहले इससे शुरुआत करो। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा जी शिक्षा के क्षेत्र में एक संगठन का निर्माण किया गया जी, उसको हम लोग शॉर्टकट में विद्या भारती बोलते हैं जी। तो अखिल भारतीय विद्या जो हमारा संस्थान है जी, वो शिक्षण संस्थान के रूप में हम लोग उनको कोई बोलते हैं जी, इनका जो उद्देश्य था जी, ये था कि शिक्षा के क्षेत्र में हमें कोई व्यवसायीकरण नहीं करना है जी, और ऐसे समाज में, ऐसे वंचितों में, ऐसे शोषितों में हमें विद्यालय का निर्माण कर जी, उनका हमें शिक्षण कार्य कराना है। जी, तो उसके आधार पर चूंकि जो शिक्षा है हम लोग उसको सेवा भाव मानते हैं। जी, अन्य लोग जो है तो उसको एज ए प्रोफेशनल भी मानते हैं, जी, कमाने का केंद्र मानते हैं। जी, लेकिन विद्या भारती के द्वारा आयोजित जो शिक्षण संस्थान है, जी, जिनको हम शिशु मंदिर कहते हैं, विद्या मंदिर इंटर कॉलेज कहते हैं, तो वहां पर जो अध्यापक यानी आचार्य, जी, अध्यापका यानी आचार्य दीदी, जी, वो जो इसी भाव, समर्पण के भाव से जाते हैं कि हमें वहां शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभानी है। जी, वो वहां कमाने तो जाते नहीं है जी, और ना उनकी ये चाहत होती है कि हमको इतना मिलेगा मैं तभी ही काम करूंगा। जी, 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 तो फ्रेंडली अपने परिवार के सदस्य को मान करके उनमें खपते हैं, उनमें लगते हैं, बच्चों के साथ कबड्डी भी खेलते हैं, जी, जी, बच्चों के साथ में वो जो है अंताक्षरी प्रतियोगिता भी करते हैं, बच्चों के साथ में वो डांस भी करते हैं। यानी सिखाने की पद्धति जब हम स्वयं करेंगे तब सामने वाला करेगा। और बच्चा इतना अबोध होता है कि वो अपने से बड़ों को ही देखता है और उसके बड़े जो करते हैं वही वो करने का प्रयत्न करता है। आप अपने घर में ले लीजिए, कोई छोटा बालक है, आप उस बालक से बार बार कहिए अबे इधर आ, अबे इधर आ, तू इधर आ, तो वो भी कहेगा अबे इधर आ, तू इधर आया। तुरंत रिएक्शन करता है। अगर आप उसके भैया जी आइए, आप बड़े अच्छे हैं, स्मार्ट है, आप जरा इधर आ जाइए, बालक आपके पास तुरंत आ जाएगा। आप वो बालक भी आपका सम्मान करेगा। तो क्या है कि जब बालक हमको देखता है यानी अध्यापक को देखता है और क्रिएटिव जब अध्यापक होता है, एनर्जी से युक्त अध्यापक होता है, तो बालक भी वैसे बनने का प्रयत्न करता है। और इस प्रकार की दिशा और दशा जब दृष्टि मिलती है तो बालक संस्कार युक्त होकर के जब आगे बढ़ता है वो हम लोगों को आदर्श मानता है और उस अपने उद्देश्य की ओर तत्पर रहता है और उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए वो शिक्षकों का सहयोग लेता है, समाज के विभिन्न लोगों का सहयोग लेता है और आगे बढ़ता है। और फिर वो वही बालक हमको बड़ा बनाता है। वही जो हमारे स्टूडेंट या विद्यार्थी हैं वही हमारा प्रचार प्रसार करते हैं और उनका जो प्रचार प्रसार है वही हमको आगे बढ़ाने में, उठाने में सहयोगी साबित होता है। जी सर, जैसे आज के समय में अगर हम देखें तो शिक्षा है
उसका कहीं ना कहीं हम ये कहें कि प्राइवेटाइजेशन होता चला जा रहा है। एक हम बात करें स्वयंसेवक संघ के द्वारा जो चलाए गए कॉलेजेस हैं, स्कूल हैं, इंटर कॉलेजेस हैं, उसमें आज के समय में तो क्रेज दिख रहा है, लेकिन पहले क्या होता था, लोग सीबीएसई की तरफ, और आज भी सीबीएसई की तरफ भाग रहे हैं। तो ये क्रेज आज तक कैसे बरकरार है, और सीबीएसई बोर्ड जो इतनी तेजी से मतलब कहें कि बढ़ रहे हैं, उनके बारे में आपका क्या विचार होगा? देखिए, ऐसा है कि विद्या भारती के जो शिक्षण संस्थान हमारे हैं, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व परिवर्तन करने के लिए जो शिक्षण संस्थानों को खड़ा किया गया था, इनका क्रेज तब भी था, हाँ आज भी है और आगे भी बना रहने वाला है। बिल्कुल। उसका कारण एक है कि हम लोग उसको, और प्राइवेट भी हम हैं, हम वित्तहीन की श्रेणी में भी आते हैं, लेकिन फिर भी समाज और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो शासन प्रशासन किसी का रहा हो, उन्होंने हम लोगों को सम्मान लगातार अनवरत जो पहले दे रहे थे वही आज दे रहे हैं, आगे देने वाले हैं। लेकिन क्यों? नहीं, क्यों? जी। कथनी करनी में अंतर नहीं है। हम बच्चों को एज ए प्रोफेशनल नहीं मानते हैं, उनको हम समाज का यानी अपना एक अंग मानते हैं। इसके लिए उनकी शिक्षा के लिए हम लोग सदैव तत्पर रहते हैं। अब दूसरा प्रश्न है कि सीबीएसई बोर्ड का। सर यहाँ थोड़ी सी एक चीज और पूछूंगा, जैसे हमने बात करी आपका भाई कोई ऐड भी नहीं मिलता है, जबकि हम बात करें यूपी बोर्ड के ही बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जो इस समय दयनीय स्थिति में, जिनको ऐड भी मिल रहा है, मतलब सरकारी सहायता भी मिल रही है, वो कहीं ना कहीं यूपी बोर्ड के जो स्कूल है वो गर्त में जा रहे हैं। तो ऐसा क्या हो रहा है? सीबीएसई तो बढ़ रहा है, आपका स्कूल का भी क्रेज कम नहीं हो रहा है, यूपी बोर्ड का जो और स्कूल है वो क्यों गिरते जा रहे हैं? फिर देखिए, वहां पर भी दो प्रश्न आ जाते हैं। जी, हम लोग नौकरी नहीं करते हैं, जी, हम लोग सेवा करते हैं, जी, जबकि उन्हें सरकारी, लेकिन वो चूंकि एडेड और जो सरकारी है, उनका भाव कहीं ना कहीं सर्विस का रहता है, नौकरी का रहता है। तो जहां पर नौकरी सर्विस की बात आती है, तो वहां पर फिर वो लोग अपने आधार पर नियम कानून कायदे बनाना चाहते हैं, और जो गवर्नमेंट के द्वारा नियम कानून कायदे उनको उनकी धज्जियां उड़ाना चाहते हैं। कारण वहां पर उनका केवल वेतन लेने का उद्देश्य रहता है, दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। मैं वहां बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। दूसरा क्या है कि बदायूं में मैं रहा 11 साल प्रधानाचार्य के रूप में, तो वहां पर भी हमने अनेक शासनिक प्रशासनिक अधिकारियों के बच्चों को पढ़ाया। बीसलपुर में मैं रहा, वहां पर भी हमने शासनिक प्रशासनिक राजनेताओं के बच्चों को पढ़ाया। यहाँ वर्तमान में मैं जयनारायण में हूं, यहाँ पर हर तबके के बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, और यहां तक कि एडेड और जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के अध्यापक प्रधानाचार्य हैं, हम उनको बच्चों को भी यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, और वो हम पर फेक करते हैं, और कभी कभी बातचीत में कहते भी हैं कि भाई साहब हम लोगों का माहौल तो ऐसा ही है, लेकिन आपके यहाँ का जो माहौल है वो शायद हम लोग कभी नहीं दे पाएंगे। तो यानी उनको अपने पर विश्वास नहीं है, अपने तंत्र पर विश्वास नहीं है, बस इतनी ही न्यूनता है। अगर उनको अपने पर अपने तंत्र पर विश्वास कर लें तो टक्कर दे सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हम लोग क्या है कि चूंकि समाज ने हम पर विश्वास किया है, और अगर हम उस विश्वास को कायम नहीं रखेंगे तो हमारी भी स्थिति परिस्थिति जो आज उन लोगों की है वैसे हमारी भी हो जाएगी। तो इसलिए हमको वो नहीं करना है। हम लोग कम खाते हैं, गम खाते हैं, और साथ में काम 4 गुना अधिक करते हैं। तो इसी कारण लोग हम पर विश्वास करते हैं, छात्र भी विश्वास करते हैं, अभिभावक भी विश्वास करते हैं, समाज भी विश्वास करता है, और शासनिक प्रशासनिक जो अधिकारी वो भी हम पर विश्वास करते हैं। इसीलिए हम लोगों के विद्यालयों में संख्या बढ़ रही है और आगे बढ़ती हुई जाएगी। जी बिल्कुल सर, एडमिशन भी नहीं हो रहा है अभी, तो आपके यहाँ कोई एडमिशन लेने आए मना हो जा रहे, तो उसका कारण ये है चूंकि संख्या सीमित है। अब मान लिया कि हमारे एक क्लास के अंदर आप 50, 55, 60 से ज्यादा बैठा नहीं सकते, लेकिन अब चाहत सबकी है कि हमारे एडमिशन यहीं पर होने चाहिए, तो हमारे सामने मजबूरी है। और व्यवस्था अगर आगे ब्रांचेस खुली तो फिर उनका भी एडमिशन ले लेंगे, और पढ़ाने का काम अपना है। तो इसलिए हम उससे रिक्वेस्ट भी करते हैं, आप इस विद्यालय में नहीं, आप हमारे जो विद्या मंदिर है विद्यालय, आप वहां पर चले जाइए, तो लोग चले भी जाते हैं। अब सर सीबीएसई पे भी आ जाते हैं। सीबीएसई बोर्ड ने ऐसा क्या कुछ हालिया के दिनों में किया है जो इतनी तेजी से मतलब फल फूल रहे हैं, उसका आप क्या कारण मानते हैं? देखिए, सीबीएसई बोर्ड का जो कारण ये है
कि देखिए चाहे हम हो या आप हो या कोई भी हो, जी जी अपने जो हिंदुस्तान यानी भारत की जो संस्कृति है, जो भाषा है, वो हिंदी है। जी 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 संस्कृत थी, संस्कृत के बाद हिंदी आ गई। जी और पढ़े लिखे लोग जो है वो हिंदी भी बोलना जानते हैं, संस्कृत भी बोलते हैं, इंग्लिश भी बोलते जी। हैं। उनको जब आवश्यकता होती है इंग्लिश की बोलने तो इंग्लिश बोलते हैं, जी और हिंदी की आवश्यकता है हिंदी बोलते हैं। जी लेकिन पाश्चात्य संस्कृति में, पाश्चात्य कल्चर में जी ये आ गया, अगर आपको अपना इंप्रेशन ठीक करना है, जी अगर एक प्रकार से रुतबा गांठना है, जी तो आप इंग्लिश टू इंग्लिश में बात करें, भले चाहे कुछ सामने वाला समझ रहा हो या ना समझ रहा जी हो। जी फिर वो लोग आपको देखते हैं और फिर ये सोचते हैं यार हमारा बालक भी इन जैसा बनना चाहिए। अब उनकी क्या स्थिति परिस्थिति रही थी, कैसे उन्होंने पढ़ा था, जी। ये तो वही जान सकते हैं। लेकिन इसमें कहावत ये भी आ जाती है कि घोड़ा की जो है अपने पैरों में नाल ठुकवा रहा था, जी। और एक मेढकी चली, उसने भी सोचा मैं भी अपने पैरों में नाल ठुकवा लूं। जी अब जानते हो उसकी स्थिति क्या रही होगी। जी तो हमारे यहां हर माँ बाप ये चाहता है कि हम अपने से बेटर एजुकेशन अपने बालक को दें। जी बिल्कुल। लेकिन चूंकि सीबीएसई बोर्ड में अब दो कैटेगरीज हैं, एक तो सीबीएसई बोर्ड में इंग्लिश टू इंग्लिश वर्जन है, जी दूसरा खाली उन्होंने सीबीएसई बोर्ड तो कर लिया जी लेकिन पढ़ा वो हिंदी में रहे हैं। जी 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 और जो बुक्स उनकी ऐसी हैं, हो सकता है, लोग क्षमा करेंगे मेरे को, जी कि कुछ अध्यापक भी उनके न पढ़ पावे। जी और कीमत कितनी होती है, तो जो अंधी दौड़ चल रही है उसके पीछे हमारा समाज भागता हुआ जा रहा है। इसी के कारण उनकी दुकानें सरवाइव हो रही हैं और मन चाहा पैसा लेते हैं, जिसको कुछ लोग बाद में कहते हैं कि मेरा शोषण हो रहा है। तो ये तो वो जाने उनका शोषण हो रहा है या पोषण हो रहा है। तो इस दिशा में इतने कहना चाहता हूं, अगर आप शिक्षित हैं जी तब तो अपने बालक को ऐसे विद्यालयों में शिक्षा करने भेजिए कि उनकी किताबों को आप पढ़ सकें, समझ सकें। जी। और अगर उन किताबों को आप पढ़ समझ नहीं सकते हैं तो फिर जिस समझदारी से आप काम लेना चाहते हैं, अपने बालक को क्या बनाना चाहते हैं, जी। आगे तक बालक को किस कल्चर संस्कृति में रखना चाहते हैं, वहां पर आप भेजिए। आप अंधी दौड़ में मत जाइए। जी सर, ये सवाल मेरा इसलिए था, वर्तमान समय में बच्चे चाहते तो हैं कि माँ बाप भी बहुत चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छे स्कूलों में पढ़े। एक माँ बाप होते हैं वो चाहते हैं हमारा बच्चा कुछ बन जाए, लेकिन अब वो सब शहर का सबसे अच्छा स्कूल तलाशते हैं। वो सीबीएसई बोर्ड होता है, वो दिखता है क्योंकि हर तरफ उसके पोस्टर पंपलेट होते हैं, लेकिन उनमें भी शिक्षा के जो मैं देखता हूं कि उनके बच्चों की अगर हम पूछने का प्रयास करें तो उनका कोई मतलब इतना रुपए जाने के बावजूद भी उनके एजुकेशन में कोई भी इजाफा नहीं हुआ। कोई भी वो मेंटली जो बढ़ने चाहिए जिस हिसाब से उनसे पैसा लिया जा रहा है वो नहीं बढ़ रहे हैं। अच्छा, हर चीज के पैसे लिए जाते हैं, हर चीज बिक रही है आज। भाई स्कूल शिक्षा का केंद्र है, लेकिन शिक्षा के केंद्र ना रह के व्यवसायीकरण होता गया। जूते से लेके, मोजे से लेके, हैट तक, टोपी तक, हर दिन की अलग अलग ड्रेसेस होती चली जा रही हैं, हाउस ड्रेसेस होती चली जा रही हैं। पेरेंट्स पर इसका बोझ भी बढ़ता चला जा रहा है। इस तरफ आपका क्या रवैया होगा या आपका क्या रुख होगा, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इसमें मेरा सिर्फ इतना कहना है जी कि आज का हर व्यक्ति समझदार होता है। जी आप अपनी समझदारी को घर में रख करके जा रहे हैं तो फिर आपका शोषण होगा, जी और ऐसे लोगों का जो आपका शोषण कर रहे हैं उनका पोषण होगा। जी तो ये तो आपको समझना है कि हमें अपना शोषण कराना है और अपने शोषण से उनका हम पोषण कर रहे हैं या उनसे मैं कुछ लेना चाहता हूं। जी देखिए, कुछ लोग अपनी दुकान पद्धति चलाते हैं, जी तो कुछ विद्यालय ऐसे हैं कि जो हर चीज वहां पर बिक्री करते हैं। जी अब ये तय आपको करना है कि हमें ऐसे विद्यालयों का चयन करना है या हमें उन विद्यालयों का चयन करना है कि जिन्होंने कहा ड्रेस कहीं से बनवा लीजिए, जी किताबें कहीं से ले लीजिए, जी आप बच्चे को हमारे यहाँ इन सुविधा के आधार पर बच्चों को भेजिए। जी अब ये चयन आपको करना, वहां करना या वहां करना है। जी तो ये मैं अभिभावक पर ही छोड़ता हूं, इस विषय में मैं कुछ नहीं बोलने वाला। चौहान साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जाने का आपको प्रेरणा कहाँ से मिली और कौन सी वो उम्र थी जब आपने ज्वाइन किया? इन सब के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा हो जाए। देखिए, कक्षा 6 में जब मैं पढ़ता था तो वहां पर हमारा एक मित्र था अमरीश सिंह, जी तो उन्होंने कहा कि खेल कूद करने चलते हैं। खेल में हम लोग निपुण रहते ही रहे, जी तो
खेल करने के लिए जाने शुरू कर दिए। अब वहां पर उन्हें ध्वज लगाना, ध्वज प्रणाम करना, इस प्रकार का। तो धीरे धीरे ये समझ में आया कि ये संघ की शाखा है। तो केवल हम शाखा शाखा समझते थे, शाखा में जा रहे हैं, शाखा में जा रहे हैं। फिर 10-15 दिन के बाद में कोई एक सज्जन आए, धोती कुर्ता पहन करके, उनका एक बढ़िया अच्छा उद्बोधन हुआ। फिर पता लगा कोई प्रचारक जी आए हैं, तो प्रचारक जी ने एक बहुत अच्छी कहानी सुनाई, बहुत आनंद आया। अब हमको इंतजार रहने लगा कि वो प्रचारक जी कब आएंगे। फिर वो प्रचारक जी आना शुरू कर दिए। तो कभी कहानी, कभी बोध कथा, कभी अच्छी कबड्डी खिलाना, कभी खो खो कराना, और बहुत अच्छे, कभी लव कुश की कहानी सुना देना, कभी छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी सुना देना, कहीं माता जीजाबाई की कहानी सुना देना, कहीं गुरु समर्थ रामदास की कहानी सुना देना, महाराणा प्रताप की कहानी सुना देना, अहिल्याबाई की कहानी सुना देना। इस प्रकार की जब कहानियां सुनाते थे तो धीरे 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 ये ऐसा लगने लगा कि ये तो बहुत अच्छी बात है। वहीं से हम आज भी नहीं समझ पाए हम कब स्वयंसेवक बन गए और कब राष्ट्रीय स्वयंसेवक के हम एक प्रकार से वंदना और शाखा और प्रार्थना और प्राथमिक वर्ग, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष कब हमारा हो गया। तो हम केवल इतना जानते हैं कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूं, अनेक दायित्वों पर भी रहा हूं, लेकिन कुल मिलाकर के मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक का सदस्य हूं, स्वयंसेवक हूं, इसी भाव के साथ में। और मैं तो उन लोगों से भी आग्रह करता हूं कि जो लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को पानी पी पी के गाली देते हैं और तमाम प्रकार से आरोप, नलगर आरोप लगाते हैं, तो मैं उनसे इतना आग्रह करूंगा कि अपना स्वार्थ सिद्ध को छोड़कर आप संघ की शाखा में 1 घंटे के लिए, चाहे सायंकाल चाहे प्रातःकाल आइए। अपने आप स्वयंसेवक हो जाएंगे, आप अपने बच्चों को भी स्वयंसेवक बना देंगे, आप अपनी धर्म पत्नी को भी बना देंगे, आप अपनी बेटी को बना देंगे, आप रिश्तेदारों को भी बना देंगे। ये मेरा चैलेंज है। ये मातृभूमि पवित्र भूमि है, ये मिट्टी नहीं है, ये अमृत है, ये औषधि है। जब आप कबड्डी खेलेंगे, मातृभूमि की रक्षार्थ खेलेंगे और जो शोषित वंचित हैं उनके लिए कबड्डी खेलेंगे, आप माने कि ये भारत माता ये आपको पल्लवित करती है, पोषित करती है। और कैसे कैसे रग रग में, रोम रोम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अच्छी बातें आनी प्रारंभ हो जाएंगी। आप खुद नहीं सोच सकते हैं कि आप कब प्रशिक्षित हो गए, कब आप कार्यकर्ता हो गए और कब आप अन्य लोगों को जोड़ना शुरू कर दिया। ये ऐसा चमत्कारिक संगठन है। और मैं सबका आह्वान करता हूं कि आप सब आइए और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 1 घंटे की शाखा में आइए और यहां से कुछ बन करके जाइए। आप क्या बनेंगे आप मूल्यांकन आकलन नहीं कर पाएंगे, आपके मित्र और आपके दोस्त आपका मूल्यांकन और आकलन करेंगे कि आप क्या बन गए। चौहान सर, आप हमारे चैनल द फर्स्ट बात न्यूज पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार आप सभी का। और आशा अपेक्षा है आपका चैनल और आप लोग दिन दुनारा चौगुना उन्नति करें, आगे बढ़ें और समाज की उन्नति के लिए आप अग्रसर रहें। और जो आजकल की कुछ जो पत्रकारिता चलती है उनसे मां से प्रार्थना है, भारत माता से प्रार्थना है कि आप उससे दूर रहें और बहुत अच्छी पत्रकारिता करके आप आगे बढ़ें और हम सब लोग आपके साथ हैं। धन्यवाद सर।